क्या इजराइल सीज फायर का गंभीरता से पालन करेगा? क्या गाजा के लोग वापस जिंदगी की ओर बढ़ेंगे? इजराइल ने कल ही वेस्ट बैंक पर एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 9 फलस्तीनी मारे गए हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठने लगे हैं। आइए जानते हैं कि इजराइल क्या प्लान बना रहा है और गाजा की स्थिति कैसी है। सबसे पहले वो खबर जान लीजिए जिससे सीज फायर के जो मध्यस्थ देश हैं वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दरअसल इजरायली सुरक्षा बलों ने मंगलवार को हेलीकॉप्टर्स की मदद से वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर छापा मारा और इस दौरान कम से कम 9 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। अहम बात आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सीज फायर लागू नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण सैन्य अभियान बताया। ये कार्रवाई तब हुई है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी गांवों पर हमला करने वाले अति राष्ट्रवादी इजरायली सेटलर्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और नेतन्याहू ने इसे ईरान समर्थित उग्रवादियों के खिलाफ एक नया अभियान बताया है। नेतन्याहू ने इस पर कहा कि हम ईरानी धुरी के खिलाफ व्यवस्थित और दृढ़ता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, यहूदिया और समारिया में जहां भी वो अपने हाथ फैलाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इजराइल वेस्ट बैंक के लिए यहूदिया और समारिया शब्द का इस्तेमाल करता है। जेनिन में पहले भी इजरायली सेना छापेमारी कर चुकी है, लेकिन इस बार ये ऐसे समय पर हुआ है जब गाजा का संघर्ष विराम 2 दिन पहले ही शुरू हुआ था। हालांकि इस इलाके में तो संघर्ष विराम लागू नहीं है। इजरायली सेना का यह भी कहना है कि सैनिकों, पुलिस और खुफिया बलों की ओर से आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। गाजा पट्टी को कंट्रोल करने वाले हमास ने हाल के सालों में वेस्ट बैंक में अपनी पहुंच बढ़ाई है। मंगलवार को हमास ने क्षेत्र में फलस्तीनियों से इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया और अभियान शुरू होते ही फलस्तीनी सुरक्षा बल शरणार्थी शिविरों से बाहर आ गए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में भारी गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती है। फलस्तीनी स्वास्थ्य सेवाओं ने कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 9 फलस्तीनी मारे गए हैं और 35 लोग घायल हुए हैं। और वहीं एक हफ्ते पहले जेनिन शरणार्थी शिविर पर एक इजरायली हवाई हमला हुआ था जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी मारे गए थे। अब आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक और इजराइल में सैकड़ों फलस्तीनियों और दर्जनों इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने कई बार छापेमारी में हजारों फलस्तीनियों को हिरासत में भी लिया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सुरक्षा बलों से ज्यादा संयम बरतने के लिए कहा। इजरायली एनजीओ B'Tselem ने आरोप लगाया कि इजरायली सरकार गाजा संघर्ष विराम का इस्तेमाल फलस्तीनियों का उत्पीड़न बढ़ाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर जैसा नहीं है। कुछ वक्त पहले ही हमास की तरफ से 3 इजरायली बंधकों को रिहा कराया गया और इसके बदले में इजरायली सेना की तरफ से हो रहे हमले बंद होने थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही इजरायली सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पे छापा मारा है उससे कई सवाल उठने लग गए हैं। इस छापे के दौरान कम से कम 9 फलस्तीनियों की मौत हुई है और बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़े पैमाने पर काफी बड़ा अभियान बताया है। और कार्रवाई ये तब हुई है जब एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी गांवों पर हमला करने वाले राष्ट्रवादी इजरायली सेटलर्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और ये एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। नेतन्याहू ने इसे ईरान समर्थित उग्रवादियों के खिलाफ अपना अभियान बताया और कहा कि हम ये करते रहेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। इस कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि जहां जहां ईरान की धुरी बढ़ेगी या जहां जहां हमें लगेगा कि वो दृढ़ता के साथ कोई काम कर रहा है हम वहां पर उसे रोकेंगे। गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, यहूदिया, समारिया में वो अपने हाथ फैलाएगा तो हम उसके हाथ रोकने के लिए तत्पर होंगे। आपको याद दिला दें कि सीज फायर के बाद भी नेतन्याहू का ये बयान सामने आया था कि अगर इजराइल को जरूरी लगेगा तो वो अपने सैन्य अभियान आगे चलाएगा। अब कहा जा रहा है कि शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला किया गया। इजरायली सेना ने एक हफ्ते
पहले जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी मारे गए थे। यानी कि अभी तक 12 लोगों की मौत इस क्षेत्र में हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि जहां यूएन महासचिव ने लगातार इजराइल को कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा संयम बरते अपने ऑपरेशंस में, वहां पर इजराइल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल के जो एनजीओज हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कहा गया था कि संघर्ष विराम का इस्तेमाल जो है वो फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा और इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो अपने नियम के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करें कि इतने दिनों की लड़ाई के बाद गाजा की क्या स्थिति है, तो आइए हम गाजा पर बात करें कि गाजा किस तरीके से अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इन सब के बीच इजराइल की बमबारी में मारे गए फलस्तीनियों की लाशें अभी भी मिल रही हैं। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों में तो 120 गली हुई लाशें बरामद हुई हैं और नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता हैथम हेम्स ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों में हमने 120 सड़ी गली लाशें बरामद की हैं जो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और सिर्फ कंकाल के अवशेष बचे थे। इन लाशों का मिलना इजराइल के जरिए गाजा की नागरिक आबादी पर ढाए गए तबाही के पैमाने को उजागर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लाशों का मिलने का सिलसिला अब भी जारी है और आने वाले दिनों में सड़ी गली लाशों की तादाद सैकड़ों में पहुंच सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कंकाल सड़कों के किनारे दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर से पहले की गई तस्वीरें भी काफी भयावह थी और वीडियो में लाशों को कुत्ते तक खाते हुए दिख रहे थे। कई लाशों को तो कंबल से ढका गया था और सड़ने की वजह से उनमें कीड़े नजर आ रहे थे। अब फलस्तीनी लोगों की डेड बॉडीज को उठा रहे हैं और उनकी आखिरी जो अंतिम संस्कार की जो तैयारी होती है वो कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये भी वायरल हुआ जिसमें एक शख्स कंकाल को पैकेट्स में भरता हुआ दिख रहा है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस जंग का अंत 19 जनवरी 2025 को हुआ और इस दौरान 46,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हुई है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी उसी तरीके से बने हुए हैं, खड़े हैं, क्योंकि अगर आप गाजा की तस्वीर देखें तो सब कुछ नेस्तो नाबूद सा नज़र आता है। आखिर गाजा कैसे अपने आप को फिर से खड़ा करेगा? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो कि ध्वस्त हो गए बमबारी में, उसे कैसे बनाएगा? ये अहम सवाल पैदा होता है। और दूसरी तरफ इजराइल, जिसने साफ कह दिया है कि आतंकी मंसूबों को वो पूरे नहीं होने देगा और चाहे लेबनान को काउंटर करने की बात हो, ईरान को काउंटर करने की बात हो या फिर हमास को काउंटर करने की बात हो, इजराइल नहीं रुकेगा। तो जहां हमास जश्न मना रहा था सीज फायर के बाद कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधकों को, कैदियों को इजराइल के चंगुल से छुड़ा लेगा और उसके बदले में कुछ बंधकों को वो छोड़ेगा, और उसे ये लग रहा था कि ये जो रेशियो है वो उसके हक में है और जीत तो उसकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर अपनी सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल बेशक सीज फायर में आगे बढ़ा है, वो चाहता है कि युद्ध विराम हो, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं आएगा और जहां भी उसे लगेगा वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देगा। ऐसे में सवाल यही कि क्या आने वाले दिनों में ये सीज फायर कायम रहेगा या फिर इजराइल या हमास दोनों में से कोई इस सीज फायर को तोड़ भी सकते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।